देखिए, मेनलैंड इंडिया से करीब 2.3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है पाम्बन आइलैंड, जो भारत से एक ब्रिज के माध्यम से जुड़ा हुआ है। इस पाम्बन आइलैंड का आखिरी सिरा है धनुषकोडी। धनुषकोडी से लेकर श्रीलंका के मन्नार आइलैंड तक फैला हुआ है राम सेतु, जिसे आज भी सैटेलाइट इमेज में साफ साफ देखा जा सकता है। राम सेतु की एक तरफ है बंगाल की खाड़ी और दूसरी तरफ हिंद महासागर। यही लकीर इन दो महासागरों का मिलन बिंदु भी है। हैरानी की बात यह है कि इस क्षेत्र में समुद्र की गहराई 1 मीटर से भी कम है और यहाँ भारी मात्रा में सैंड डिपॉजिट्स यानी रेत जमा है, जो इन दोनों महासागरों के मिलने से समय के साथ बनती गई। यह राम सेतु करीब 48 किलोमीटर लंबा है। अब सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जियोलॉजिकल एविडेंस बताते हैं कि इस सेतु के जो पत्थर हैं वो करीब 7000 साल पुराने हैं, जबकि उनके नीचे की रेत करीब 3000 साल पुरानी है। यानी यह पत्थर वहां प्राकृतिक रूप से नहीं पहुंचे, बल्कि कहीं और से लाकर उस रेत पर रखे गए थे। और अगर हम प्राचीन ग्रंथों में राम सेतु का जो उल्लेख पाते हैं वो भी करीब 7000 साल पुराना है। इसका मतलब साफ है, ये कोई नेचुरल ब्रिज नहीं बल्कि एक मानव निर्मित सेतु है। और यही इसे इतिहास का एक संभावित प्रमाण बनाता है कि रामायण केवल एक कथा नहीं बल्कि इसमें कुछ ना कुछ ऐतिहासिक सच्चाई। देखिए, मेनलैंड इंडिया से करीब 2.3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है पाम्बन आइलैंड, जो भारत से एक ब्रिज के माध्यम से जुड़ा हुआ है। इस पाम्बन आइलैंड का आखिरी सिरा है धनुषकोडी। धनुषकोडी से लेकर श्रीलंका के मन्नार आइलैंड तक फैला हुआ है राम सेतु, जिसे आज भी सैटेलाइट इमेज में साफ साफ देखा जा सकता है। राम सेतु की एक तरफ है बंगाल की खाड़ी और दूसरी तरफ हिंद महासागर। यही लकीर इन दो महासागरों का मिलन बिंदु भी है। हैरानी की बात यह है कि इस क्षेत्र में समुद्र की गहराई 1 मीटर से भी कम है और यहाँ भारी मात्रा में सैंड डिपॉजिट्स यानी रेत जमा है, जो इन दोनों महासागरों के मिलने से समय के साथ बनती गई। यह राम सेतु करीब 48 किलोमीटर लंबा है। अब सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जियोलॉजिकल एविडेंस बताते हैं कि इस सेतु के जो पत्थर हैं वो करीब 7000 साल पुराने हैं, जबकि उनके नीचे की रेत करीब 3000 साल पुरानी है। यानी यह पत्थर वहां प्राकृतिक रूप से नहीं पहुंचे, बल्कि कहीं और से लाकर उस रेत पर रखे गए थे। और अगर हम प्राचीन ग्रंथों में राम सेतु का जो उल्लेख पाते हैं वो भी करीब 7000 साल पुराना है। इसका मतलब साफ है, ये कोई नेचुरल ब्रिज नहीं बल्कि एक मानव निर्मित सेतु है। और यही इसे इतिहास का एक संभावित प्रमाण बनाता है कि रामायण केवल एक कथा नहीं बल्कि इसमें कुछ ना कुछ ऐतिहासिक सच्चाई